हमारे टीम में अचीवमेंट किए हैं सारे लोगों को एक बार बुलाइए, और जिनका अचीवमेंट नहीं हुआ है इन लोगों को बुलाइए, क्योंकि आज मेरे ख्याल से अंतिम दिन है। कंटिन्यू बताया जा रहा है और इसके बारे में बेहतर तरीके से जानकारी होगा। पहला चीज। दूसरा जो चीज है कि हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करें कम समय में, और ग्रो करने के बाद इस सिस्टम को कैसे हम लोग स्टेबल रखें। स्टेबल के साथ साथ हमारे टीम को भी ग्रोथ कैसे करवाएं नीचे में टीम, ताकि बड़ा सिस्टम होने के बाद हमारे टीम में बहुत सारे लोग आने के बाद नीचे से कैसे खसक जाते हैं अपने को पता नहीं लगता है, धीरे 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 निकल जाते हैं टीम से। लेकिन हमारे बीच में ऐसे शानदार जो लीडर आज के प्रेजेंटर, आज के मीटिंग के चीफ गेस्ट, उन्होंने कम समय में ऐसे साबित कर चुके हैं। हर समय उन्होंने बोले भी हैं कि सनक बाद में लगी, पहले सनक नहीं था। मैं ऐसे जूम में आता था, टीम में जाता था, लेकिन आज के डेट में उन्होंने ऐसा एक रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। आज आप उनसे मिलने वाले हैं। तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? हैंड रेज करेंगे, मैं जानना चाहूंगा। बस इतने लोग। नहीं, अगर इतने लोग होंगे तो सभी का नाम यहाँ पर डिस्प्ले में शो रहा है, घर में ले जाके मैं मिलवाऊंगा। यकीन मानिए दोस्तों, जो लीडर आज हमारे बीच में हैं, उनका आप हर समय देखे भी होंगे, क्लियरिटी के साथ उनका विजन जो दिखाने का जो तकनीक है, यकीन मानिए सबसे अलग, सबसे यूनिक सरगर आता है। उनके एक एक वाक्य बहुत शानदार रहता है, जबरदस्त रहता है। तो हमारे बीच में बहुत कम पार्टिसिपेंट हैं। मैं चाहूंगा आप लोग एक बार कॉल करिए सभी के सभी, क्योंकि आज इसको हाउसफुल भी करना है और कुछ नए जानकारियां भी अलग से अपने को मिलने वाले हैं। तो मैं आप लोगों के बीच में ज्यादा ना बाधा बनते हुए, हमारे ऐसे प्रेजेंटर शानदार जानदार जो बिहार की धरती से हैं, एक बार जोरदार क्लैपिंग के बीच में मैं उन्हें इनवाइट मंच सौंपने जा रहा हूं। मिस्टर विजय प्रकाश सर, जोरदार क्लैपिंग के बीच में। गुड मॉर्निंग लीडर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, सुपर डुपर होंगे, बेमिसाल होंगे। विजय सर, आप शायद म्यूट हो गए। अच्छा, वॉइस क्लियर है सर? जी सर, जी सर, क्लियर है, बहुत क्लियर। गुड मॉर्निंग लीडर्स, माई सेल्फ विजय प्रकाश, और मैं कंफर्म कर दूं, आज है 5 अप्रैल। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे धड़कनें तेज होती हैं, क्योंकि कुछ लीडर ऐसे भी हैं हमारे साथ में जिनके ट्रिनिटी प्रोग्राम में 2 डायरेक्ट हो चुके होंगे 12वें स्लॉट में, और कुछ ऐसे भी हैं जो जिनके 1 डायरेक्ट हो चुके होंगे 12वें स्लॉट तक। कुछ ऐसे भी लीडर हैं जिनके 12 के 12 स्लॉट में 3 के 3 डायरेक्ट हो चुके हैं, मतलब पहला लाइन कंप्लीट हो चुका है, लाइन बोनस ले चुके होंगे। और कुछ ऐसे भी लीडर हैं जो सिर्फ अपना 12वां स्लॉट किए हैं, या किसी के पास थोड़ा सा फंड की पेंडिंग की दिक्कत हो सकती है। मतलब सीधी सी बात है सर, अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं ट्रिनिटी में, आप सभी साथियों को मालूम है कि पिछले नियर अबाउट हम लोग जब से थाईलैंड से आए हैं उससे पहले से ही लगभग थाईलैंड टूर का चल रहा है। तो सीधा सा मतलब है, अब वहां पर साफ है कि कितने ऐसे साथी हैं अभी जिनका थाईलैंड टूर अचीव होने में आज का टाइम है सर अपने पास, सिर्फ आज का ही टाइम है। जिन भी साथियों का अचीव हो चुका है थाईलैंड टूर, वो अपने अप्लायंस को अपना पासपोर्ट फोटो शाम तक भेज दें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिन भी लीडर्स का थाईलैंड टूर अचीव हो चुका है वो अपने अप्लायंस को पासपोर्ट भेज
दूसरी बड़ी बात, जिनका भी थाईलैंड टूर अचीव हो चुका है, सर जी मैं तो बोलूंगा फॉर्मल कपड़े कम ही लेके जाना, फॉर्मल कपड़े कम ही लेके जाना। ब्लेजर का कोई काम नहीं है, कोट पैंट का कोई काम नहीं है, नॉर्मल अपना जीन्स वगैरह लो, टी शर्ट वगैरह लो, और कपड़े कम लीजिए। कपड़े कम इसलिए लीजिए क्योंकि वहां पे जाके शॉपिंग कीजिए, क्योंकि जब वापसी में आप आएंगे ना, शॉपिंग करने का सबका मन होता है। आपका ऑलरेडी बैग भरा होगा तो आप कहां से डालोगे सर? फिर मेरी तरह आपको नया बैग बाय करना पड़ेगा, फिर जाके आप उसमें सामान डालेंगे। तो मेरा एक एडवाइस रहेगा, कपड़े यहाँ से बैग खाली करके लेके जाइए, ताकि उधर से जब आए, भाई फैमिली के लिए तो शॉपिंग वगैरह करना पड़ता है, लेके आना ही पड़ता है, इंटरनेशनल टूर का लेके आना पड़ता है, तो इसलिए कम से कम लेके जाएं और उधर से भर के लेकर आए, है ना। तो ये चीजें हैं। और सर मैं साफ क्लियर कर दूं, और मैं एक बार स्क्रीन शेयर भी कराता हूँ, 1 मिनट, थोड़ी सी यादें ताजा भी होनी चाहिए। सर मेरे दूसरे डिवाइस को एक बार को होस्ट करेंगे, मैं स्कैन किया हूँ जी, लीजिए। थैंक यू। सर थाईलैंड टूर देखिए बेस्ट क्यों है? हाँ ठीक है, घूमना फिरना एंजॉयमेंट है, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन जब आपके सामने, मान लीजिए आपके पास अल्टो गाड़ी है और आप अपनी गाड़ी के सामने कोई बड़ी सी गाड़ी आती हुई दिखती है, तो आपकी गाड़ी छोटी लगनी स्टार्ट हो जाती है सर, आपकी गाड़ी छोटी लगनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपके सामने कोई बड़ी गाड़ी आ गई। आपका ही मन करता है मैं भी थोड़ा ऊंचे लेवल पे, हाई लेवल पे, बराबर लेवल पे जाऊं, उस लेवल की गाड़ी बाय करूं, आपका ही मन करता है। सेम उसी प्रकार जब हम लोग थाईलैंड ट्रिप किए तो नो डाउट चीजें थी, लेकिन जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी कारें हम लोग देख रहे थे, 1.5 करोड़ 2 करोड़, 3.5 करोड़, 4 करोड़ की कारें सड़कों पे दौड़ रही है पूरे रूल के साथ, फॉलो के साथ, तो वो एक बड़ी चीज देखने को मिली। और वहां से मन में, सबके मन में ख्याल आया, यार काम ही करना है तो बड़े लेवल पे काम क्यों ना करना है, हम छोटे लेवल पे काम क्यों करें। सर ये वाला फिगर आपको मैं दिखाऊं, ये स्क्रीन शेयर करता, वॉइस होगा इसमें। इंजॉयमेंट रियल में इसे कहते हैं, इंजॉयमेंट रियल में इसे कहते हैं। मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ इंजॉयमेंट रियल में इसे कहते हैं? बहुत सारी ट्रिप्स के यहाँ पर देखिए, बहुत सारी चीजें, कभी हमने ये चीजें सोचा भी नहीं था कि यार्ड पार्टी वगैरह हम कर पाएंगे, और ये चीजें मुमकिन हुआ। जिस दिन यार्ड पार्टी करने जा रहे थे, उस दिन सिंगल डे में एक पर्सन का नियर अबाउट 20 से 22 हजार रुपए एक्सपेंस आया था, तो 7 दूनी 14, तो नियर अबाउट 1.5 लाख रुपए सिंगल डे का एक्सपेंस कर दिया। और जिस दिन हम लोग किए थे यार्ड पार्टी, सेम उसी दिन सबके खाते के अंदर 40,000, 45,000, 50,000 का पे आउट बना था। फर्क ही नहीं पड़ा कि यार्ड पार्टी हो रहा है। जिस दिन हम लोग थाईलैंड जा रहे थे, जितना उससे ज्यादा जाते जाते इनकम कर गए, जिस दिन आ रहे थे उससे ज्यादा इनकम कर गए। मैं बहुत बार नोट किया हूं कि जब भी राजेंद्र सर कहीं बाहर घूमने जाते हैं या टीम के साथ जाते हैं, घर में बैठे रहे इनकम कम आता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं इनकम भरपूर आता है। अभी चाइना बॉर्डर के ऊपर थे, भरपूर इनकम आया, बाहर से निकले भरपूर इनकम आया। तो ऐसे एक नहीं, जब आप मार्केट के अंदर घूमते हो, बाहर काम करते हो, बाहर जाते हो सर, तो वहां पर आपको इनकम दिखती है, आपका पे आउट दिखता है। मन में ये रहता ही है चीजें जरूर कि यार एक्सपेंस मेरे पास कम है, पैसे मेरे पास कम है, अब मैं कैसे जाऊं यहाँ, कैसे जाऊं वहां। लेकिन सही मायने में अगर देखेंगे ना, तो सर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा होता है, आपका माइंड ज्यादा काम करता है, आपका दिमाग ज्यादा काम करता है, लोगों से बातें करते हैं, रिजल्ट ज्यादा निकल कर आता है। पहली चीज ये। फिर उसके बाद हम लोग बात करने थाईलैंड ट्रिप के अंदर, थाईलैंड ट्रिप बेस्ट इसलिए भी हम लोगों के लिए क्योंकि हमारा वाई क्लियर हो जाता है कि 2, 4, 5, 10, 20, 25, 30 लाख रुपए छोटी लगने लग जाती है सर। जब तक जिस दिन $1,000 या $500 ना आए एक दिन के अंदर, ऐसा लगता है काम किए ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अंदर
सी ना गिल्टी सी फील होने लग जाती है यार, $500 भी आज दिन भर में नहीं बना, $1000 भी दिन भर में नहीं बना। क्यों? क्योंकि आप उस लेवल के माहौल में रह के आए हो, उस लेवल के माहौल के अंदर गाड़ियों के अंदर बैठ के आए हो, उस लेवल का आपने जिंदगी जिया है, 4 दिन 5 दिन जिया है सर। उस लेवल का जब 4 से 5 दिन हमने जिंदगी जिया तो उसकी वो चीजें बार बार आपको खींचती हैं आगे बढ़ने के लिए, बार बार आपको आपकी इनकम ग्रो करने के लिए बार बार आपसे प्रेरित करती है, आपका काम करवाती है, और होता है वो चीजें, और हो भी रहा है। आप देख लीजिए, जब से हम लोग थाईलैंड से आए, मोहन टंडिया सर, सुनील गावस्कर सर, विवेक सर, या हम लोग जितने भी साथी आए, उस दिन से लेके आज तक इनकम में कितने % का ग्रोथ हुआ। आप ओवरव्यू की में जाते हैं, देखते हैं कितने % का ग्रोथ हुआ। नियर अबाउट सर, नियर अबाउट मुझे लगता है, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो करीब $10,000 के आसपास थाईलैंड के आने के बाद भी अचीवमेंट लिया है। $10,000 के आसपास अचीवमेंट लिया है सर। जब मैं जा रहा था उस समय 50 FRT था मेरी आईडी के ऊपर, लेकिन अभी नियर अबाउट 90+ है, 40 FRT ऊपर ही है, 40 FRT ऊपर निकाला मैंने। तो कब? थाईलैंड ट्रिप करने के बाद, उससे पहले कम था। इसी प्रकार मोहन टांडिया सर का ले लीजिए, कृष्णा सर का ले लीजिए, 200+ FRT निकाला थाईलैंड ट्रिप अचीव हो जाने के बाद। कृष्णा सर 200+ FRT निकाला। तो सर जिनका भी अभी तक थाईलैंड ट्रिप कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा सर, जैसे तैसे आज अपना थाईलैंड ट्रिप कंप्लीट करें। जैसे ही थाईलैंड ट्रिप कंप्लीट होगा, मैं नहीं बोलूंगा सर आपका बैंक अकाउंट वॉलेट बोलेगा, आपका टोन कीपर वॉलेट बोलेगा, FRT की बारिश होगी वहां पे। और ये चीजें जरूरी हैं, चीजें जरूरी भी हैं, करना भी जरूरी है ना। तो आई होप कि आपको ये चीजें थोड़ी सी क्लियर हुई होगी। थाईलैंड ट्रिप का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको नहीं बल्कि आपके वॉलेट को मिलता है, आपके टीम लीडर्स को मिलता है। आज हम लोग गए, अचीवमेंट गए, तब तो आप चीजें दिखा रहे हैं, आ जाने के बाद क्या क्या हमारे साथ हुआ, तब तो हम लोग आज बोल पा रहे हैं। यही चीज आप भी बोलेंगे थाईलैंड ट्रिप कंप्लीट हो जाने के बाद। तो ये छोटी सी चीज है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं सर। अभी हम लोगों का जो FRT टोकन की जो वैल्यू चल रही है वो कितना है सर? अभी FRT टोकन की जो वैल्यू चल रही है नियर अबाउट करीब अगर हम लोग बात करें, एक FRT टोकन की वैल्यू प्रेजेंट टाइम का मैं रेट चेक कर लेता हूं, 1 मिनट। हाँ, $55 के आसपास, $55 के आसपास एक FRT टोकन की वैल्यू चल रही है सर, जो कि सबसे माइनस में है। अभी यहाँ से हमारा FRT टोकन ग्रो करेगा 55 से नीचे, 50 से नीचे अभी तक हमारा FRT टोकन गया नहीं, यहाँ से हमारा टोकन ग्रो करेगा। अब अभी के टाइम के लिए फोर्टर्न कम्युनिटी के अंदर अगर मैं 12 के 12 स्लॉट की बात करूं ट्रीनेट्री की, तो सर 7/35 नियर अबाउट $3,500 मैं 50 का रेट लेके चला हूं, तो $3,500 के आसपास 12 के 12 स्लॉट कंप्लीट हो रहे हैं हमारे। लेकिन वहीं पर अगर 2 हफ्ते बाद 1 हफ्ते बाद करने जाएंगे तो सर ये वाला फिगर हमें नहीं मिलेगा, ये वाला फिगर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बढ़ते हुए रकम में FRT मिलेगा, प्लस स्लॉट्स की वैल्यू भी हो सकती है $5,500 के आसपास चला जाए। हो सकता है 1 क्लोजिंग या 2 क्लोजिंग तक ही आपका 70 FRT नियर अबाउट 7/35 3.5 लाख के आसपास आपका हो, लेकिन आने वाले 1 क्लोजिंग या 2 क्लोजिंग के बाद आपका रेट ग्रो होगा, नहीं मिल पाएगा। जैसे कुछ साथी पछता रहे हैं यार, 2 लाख में पहले हो रहा था 12 का 12 स्लॉट, अब 3.5 लाख लग रहे हैं, लेकिन वही 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद फिर आप बोलेंगे 5.5 लाख में लग रहा है सर, फिर पछताएंगे। तो ये दो तीन चीजें हैं। तो FRT का रेट कम है, स्लॉट्स बड़े करने का बेस्ट टाइम है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अभी। दूसरा, पॉइंट्स अभी ज्यादा बन रहे हैं ट्रीनेट्री के अंदर, 3x। जब आप स्लॉट अपडेट करते हैं तो वहां पे देखिए साफ आपको दिख जाएगा कि आपके आईडी के ऊपर 3x पॉइंट बन रहे हैं, 3 गुना पॉइंट बन रहे हैं, 3 गुना पॉइंट बन रहा है। और अभी हाल ही फिलहाल पिछले 1 हफ्ता पहले ही हमारा 100 बिलियन टोकन को घटा के 20 बिलियन कर दिया गया। अब सर
हो सकता है आने वाले एक हफ्ते के अंदर, आने वाले 2 हफ्ते के अंदर पॉइंट्स और कम मिलने स्टार्ट हो जाएं, क्योंकि पॉइंट्स का टाइम बड़ा नजदीक है, जल्दी से खत्म होने के चांस हैं हमारे पॉइंट्स को। आज जिन लोगों ने भी वर्क किया, काम किया, जिनके पास भी डबल डायमंड क्वालिफाई हुए, 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 65 लाख पॉइंट जमा है, लेकिन अभी क्या सर, थोड़ा सा टाइम बचा है। और मुझे लगता है जो अपॉर्चुनिटी अभी हमारे बीच में है ना, वो अपॉर्चुनिटी एयरड्रॉप 1 के टाइम पे भी नहीं था, एयरड्रॉप 2 के टाइम पे भी नहीं था। बेस्ट अपॉर्चुनिटी अभी स्टार्ट हुआ है सर, प्री-नेटरी प्रोग्राम लॉन्च होने के बाद बेस्ट अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हुआ है हम लोगों के बीच में, बड़े लेवल का अपॉर्चुनिटी, छोटी सी टीम पे, छोटी सी इन्वेस्टमेंट पे बड़ी इनकम करने की अपॉर्चुनिटी हमें हमारे बीच में स्टार्ट हुआ है अभी। और शायद इसीलिए अगर आप मैं हर बार देखता हूँ कि राजेंद्र सर जब भी बाहर निकलते हैं वर्क करने के लिए, टीम के अंदर के लिए, सर बड़ा सही टाइम होता है, वो बड़ा सही टाइम होता है। आप देखो विवेक सर को, कृष्ण सर को, मोहन टांडिया सर को, जब भी बाहर निकलते हैं सर वो जरूर उनका टाइम यूज करते हैं, और जब भी यूज करते हैं टाइम कुछ ना कुछ बड़ा दिख रहा होता है, वॉलेट के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा दिख रहा होता है, क्योंकि सही टाइम है। तो अभी बहुत प्रॉपर सही टाइम है काम करने का, है ना। तो एक चीज ये हो गई। अब सवाल आता है कुछ साथी हमारे बीच में नए भी हैं, कुछ लीडर्स हमारे बीच में नए भी हैं, और बहुत बार कहते हैं कि सर हम लोग काम तो करते हैं, लोगों को इनवाइट तो करते हैं, अप्रोच तो करते हैं, लेकिन सर हमारे गेस्ट मीटिंग के अंदर नहीं आ पाते। कई तरह के क्वेश्चन रहते हैं आपके मन में कि सर हमने लोगों को प्लान दिया, बताया, लेकिन फिर भी ज्वाइनिंग नहीं लग पाती, डील्स क्लोज नहीं हो पाते। सर स्ट्रगल बहुत कर रहा हूं, काम बहुत कर रहा हूं, लेकिन टीम बढ़ नहीं रही है, फूल नहीं रही है। पता नहीं सर कहां पर कमी हो रही है, कहां पर चीजें हो रही हैं जो ये चीजें ग्रो नहीं हो पा रही, या हम लोग ब्रेक हो जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लीडर हैं जो शुरुआत करते हैं और 1 महीने में बहुत बड़ा कर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लीडर हैं जो शुरुआत करते हैं, 6 महीना हो गया, लेकिन फिर भी इनकम बड़े लेवल पे नहीं हो पाई। तो इसके पीछे कारण क्या रहता है? क्यों एक लीडर 1 महीने में बड़ा कर जाता है, और क्यों एक लीडर 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में भी बड़ा नहीं कर पाता? उसके पीछे कारण क्या रहता है? तो जवाब आता है सर हम खुद रहते हैं उसके सबसे बड़े कारण। तो चलिए ज्यादा तो नहीं 15 से 20 मिनट जरूर लूंगा मैं, और 15 से 20 मिनट के अंदर जितना चीजें मैंने सीखा है, जो चीज मैंने ऑब्जर्व किया अपने एक्सपीरियंस के दौरान, वो चीजें सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जब मार्केट के अंदर हम लोग निकलते हैं तो क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। सर पहली बात तो है ना, मैं करता हूं स्क्रीन शेयर। ये ना मेरे पास पुराना पीडीएफ है, आप लोगों को पीडीएफ शायद दिख रहा नहीं। ये ना मेरे पास पुराना पीडीएफ है, आज उसी के साथ मैं थोड़ा सा स्टार्टअप करना चाहूंगा। सर ये पीडीएफ मैंने बनाया था एयरड्रॉप 1 के टाइम पे, और उस समय जब मैंने ये पीडीएफ बनाया था तो मेरा एक था कि सर कम से कम मंथली 5 लाख रुपए मंथली तो आना चाहिए। अगर 5 लाख रुपए पर मंथ नहीं बन रहा है ना, तो कोई मतलब ही नहीं है फोटोन कम्युनिटी के साथ काम करने का। इतना तो बनना चाहिए एवरेज। जब इन चीजों के ऊपर जब देख रहे थे कि सर ये 5 लाख रुपए पर मंथ बनेगा कैसे, तो सबसे पहले हमने अपने अंदर बदलाव किया। किन चीजों के ऊपर बदलाव किया? जब काम कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो कई सारी चीजें नई हमारे साथ बन रही थी, और वो सबके साथ होती है। क्या? सबसे पहला बात तो हमने एक छोटा सा टारगेट लिया, छोटा सा टारगेट फॉलो किया 21 डेज का। क्या इस फोर्टून कम्युनिटी में 21 दिन के अंदर 5 से 7 लाख रुपए कमाना संभव है? तो जब वहां पर मैंने कई सारे लीडरों की आईडी उठा करके देखी, तो लीडर्स एक हफ्ते के अंदर भी 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए की इनकम कर रहे थे। और अभी भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लीडर जो 1 वीक के अंदर भी 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख का इनकम निकाल लेते हैं। जब वो
सारी चीजें हो रही थी, तो सर फिर मैं क्यों नहीं निकाल पा रहा हूं? मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा है? ये जो लीडर निकाल चुके हैं, राजू सर निकाल चुके हैं, यादव सर निकाल चुके हैं, मुकेश सैनी सर निकाल चुके हैं, सब लोग निकाल चुके हैं। उन्होंने स्टार्टअप कैसे किया, हम लोग उन चीजों को देखें, और हम स्टार्टअप कैसे कर रहे हैं, हम उन चीजों को भी देखें। मैं मिलाऊंगा, दोनों चीजों को मिलाऊंगा कि मेरे मेंटर किस तरीके से काम किए और मैं किस तरीके से कर रहा हूं। ठीक है, मेरा भी ख्वाहिश पैसा कमाना है, मैं भी इनकम करना चाहता हूं, लेकिन गलती कहां पे हो रही है मेरे से? मैं उस गलती के ऊपर सुधार करूंगा सर। जब सुधार करूंगा तो उसका रिजल्ट निकलेगा, और ये हुआ है, ये मैं करके देखा हूं, तभी मैं ये पीडीएफ आपके सामने बता रहा हूं सर। मेरी आदत रहती है कि जब तक मैं अगर कोई चीज ना करूं, तब तक मैं किसी भी के साथ वो चीजें शेयर नहीं करता हूं। सबसे पहले मैं खुद पे आजमाइश करता हूं सर। तो सर जब इस फॉर्मूले के ऊपर हम लोग काम करना स्टार्ट किए, 21 दिन का प्रैक्टिस लिए कि सर क्या ये चीजें संभव है, तो जवाब आता है यस, बिल्कुल संभव है। तो सबसे पहला काम क्या होता है सर? मैं अगर फोटोन के अंदर पैसा बनाना चाहता हूं, इनकम करना चाहता हूं, तो मुझे इनकम आएगा कहां से? तो जाहिर सी बात है कच्चा माल से। कच्चा माल क्या? कच्चा माल का मतलब इन्विटेशन से आता है। अब इन्विटेशन का मतलब यहां पर यह हो जाता है कि मैं लोगों को अप्रोच करूंगा, लोगों को इनवाइट करूंगा मैं अपने प्लान के लिए। जब मैं लोगों को इनवाइट करूंगा अपने प्लान के लिए, जब लोगों से बात करना स्टार्ट करूंगा, क्या होगा मेरे साथ? आज मान लीजिए मैं फर्स्ट टाइम फोटोन कम्युनिटी के साथ ज्वाइन हूं, और मैं इनकम करना चाहता हूं, पे आउट बनाना चाहता हूं। मेरे पास सबसे पहले क्या होता है कि मेरे पास लिस्ट नहीं होता। तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा ना कि जो 5 अप्रैल आज का जो दिन आया है, आज के दिन में 5 अप्रैल के दिन में मैं आज दिन भर मेरा यूज केस कैसे रहेगा, 4 अप्रैल को मुझे पता होना चाहिए। 4 अप्रैल को रात को पता होना चाहिए कि 5 अप्रैल को मैं करने क्या वाला हूं। अगर इस तरह के प्लानिंग होती लिस्ट नहीं होता, तो हमारा 5 अप्रैल, तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा ना कि जो 5 अप्रैल आज का जो दिन आया है, आज के दिन में 5 अप्रैल के दिन में मैं आज दिन भर मेरा यूज केस कैसे रहेगा। सर 5 अप्रैल को नियर अबाउट कम से कम ऐसा तो कि 100-150 लोगों से हम लोग बात करें, 100-150 लोगों से हम लोग फोन कॉल के ऊपर बात करें। जब फोन कॉल पे बात कर रहे हैं तो नंबर 1 क्या मिल रहा है हमें? वो लीडर मिल रहे हैं, जब हम फोन कॉल पे किसी भी लीडर से बात कर रहे हैं तो फ्रेशर पर्सन मिल रहे हैं, जो कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग कभी नहीं की है, जिन्होंने फोटोन का नाम नहीं सुना, जिन्होंने क्रिप्टो का नाम नहीं सुना, जिन्होंने फोरसाज का नाम नहीं सुना, बिल्कुल फ्रेशर है वो। दूसरे वो कैटेगरी के लीडर हमें मिल रहे हैं जो नेटवर्कर हैं, जो ऑलरेडी किसी ना किसी प्लान के साथ काम कर रहे हैं, किसी ना किसी सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, ज्वाइन है, ऑलरेडी उनके पास टीम है, ऑलरेडी पैसा बना रहे हैं। वो नेटवर्कर टाइप के लीडर भी मिलते हैं जब हम लोगों से बात करना स्टार्ट करते हैं। तो तीसरे वो लीडर मिल रहे हैं जो नेटवर्क इंडस्ट्रीज के बारे में सुने हैं, हल्का फुल्का जानते हैं, लेकिन कभी किए नहीं है, कभी बड़ा अचीवमेंट नहीं हुआ है। हाँ, कभी किसी प्लान में 2, 4, 5, 10 हजार रुपए लगा दिए, लेकिन कभी वर्किंग नहीं किए, सीरियस होकर काम नहीं किए, अनसुने से लोग। और चौथे वो लीडर मिल रहे हैं जो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल काम करके क्विट कर चुके हैं। कुछ ऐसे लीडर जिन्होंने फोर्सा ज्वाइन किया था 2020 में, 2021 में, 2022 में ज्वाइन तो किए, लेकिन अच्छा सीनियर ना होने के कारण या उनको समझ ना आने के कारण वो क्विट कर चुके, छोड़ चुके, तौबा कर चुके। और 5वें वो लीडर भी मिलते हैं जो कहते हैं सर मैं आपके साथ आ तो जाऊंगा, मैं बहुत बड़ा दोस्त हूं, मुझे आप मेरी आईडी लगा दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मैं आपके साथ आ जाऊंगा। सेट वर्कर टाइप के लीडर, 5 तरह के लोग मिल रहे हैं हमें। अब देखिए यहीं पर सर हमारी पहचान होती है, यहीं पर हमारी पहचान होती है, यहीं पे हम वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं। देखिए होता क्या है ना, सबसे जरूरी चीज क्या है, आपको अगर भूख लगी होगी, अगर आपको भूख लगी होगी तो नमक, प्याज और रोटी भी आपको ना पेट भर देगा, भर भर के खाओगे आप, नमक के साथ रोटी भी भर भर के खाओगे अगर आपको भूख लगी है तो। अगर भूख नहीं लगी, पेट भरा हुआ 56 भोग भी आपके सामने रखा जाए, आप छोड़ दोगे, इग्नोर मार दोगे। सेम उसी तरीके से बात है जब हम लोगों से बात करने जा रहे हैं, अप्रोच करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या, नीड, जरूरत को देखा जाता है। जिसको नीड होगा वो बात करेगा, जिसको जरूरत होगा वो इंटरेस्ट दिखाएगा, जिसको जरूरत होगा वो आपके साथ कंटिन्यू करेगा। अब जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, मैं 2 दिन पहले ज्वाइन हुआ हूं फोटोन कम्युनिटी के साथ,
और मैं ज्वाइन हुआ और मुझे काम करना है। मैंने आज 100 लोगों को कॉलिंग किया, तो फर्स्ट टाइम मैं आज लोगों से क्या बात करूंगा? मैं सिंपल यही बोलूंगा, सर मैं नंबर निकाला, डायरी पे लिखा और कॉल किया, सर मैं विजय प्रकाश, एक नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस प्लान है सर, उसके बारे में बात करने के लिए मैं आपका 2 मिनट का समय चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात की आपने, सर मैं विजय प्रकाश, एक सिस्टम है क्रिप्टो का, उसका बिजनेस प्लान के बारे में बात करने के लिए आपको मैंने फोन लगाया, क्या 2 मिनट आपसे मिल सकता है? सिंपल मैंने ये बात कर दी। चलो अगला बोलेगा हाँ यस बताओ, या ये भी कह सकता है सर अभी मैं बिजी हूं बाद में करूंगा, दो चीजें होंगी। अगर उसने बोला हाँ सर बताओ क्या है, तो साफ यहां पर कह सकते हैं सर मैं एक ऐसे सिस्टम के साथ काम कर रहा हूं, अभी 2 दिन पहले मैं ज्वाइन हुआ, लेकिन इस फोरटन कम्युनिटी को पिछले 3 महीने से फॉलो कर रहा हूं, पिछले 6 महीने से फॉलो कर रहा हूं, जिनके साथ मैं ज्वाइन हुआ हूं उनको मैं फॉलो कर रहा हूं, और मैं देख रहा हूं सर लीडर्स बड़ा अच्छा इनकम कर रहे हैं, एक हफ्ते का, 8 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का कर रहे हैं। सर बात करते करते उनके व्हाट्सएप पे आईडी का फोटो डाल देंगे, बात करते करते, जैसे 2 मिनट बात चल रही है ना, बात करते करते आईडी का फोटो डाल देंगे। सर मैंने आपके व्हाट्सएप पे देखा, ये देखिए 5 दिन पहले बंदा ज्वाइन हुआ, 2 लोगों को रेफर किया और इतनी इनकम कर ली सर। 15 दिन पहले बंदा ज्वाइन हुआ, 15 दिन पहले ज्वाइन हुआ, 5 लोगों को रेफर किया सर और इतनी इनकम कर ली सर। सर मैं आपको प्रॉपर जानकारी दूंगा सिस्टम के बारे में, प्रॉपर गाइड करूंगा, लेकिन उसके लिए सर 10 से 15 मिनट का टाइम चाहिए आपका। फिर बोलेगा नहीं बताओ ना क्या है, नहीं सर फोन पर अभी तो सारी बातें मैं नहीं बता पाऊंगा, सारी चीजें मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा सर, अगर आपको जानकारी, अगर नीड है, जरूरत है, वाकई बड़ा इनकम करना है सर, तो 10 से 15 मिनट का टाइम तो देना पड़ेगा। अगला बोलेगा ठीक है सर कितने बजे? 3 बजे। सर वाकई 3 बजे? सर 3 बजे आप फ्री रहेंगे? हाँ 3 बजे बात करते हैं ना। सर देखिए अभी मुझे आप यस बोल दो, या तो यस बोल दो या तो आप मना कर दो, क्योंकि मेरा बड़ा कीमती टाइम है सर। अगर आप मना कर दोगे तो सर मैं फोन नहीं करूंगा आपको, लेकिन सर अगर आप 3 बजे बोल रहे हो तो प्लीज मेरा फोन उठाना सर, मेरा फोन पिक करना सर, नहीं तो अभी मना कर दो सर, मैं कॉल नहीं करूंगा आपको, क्योंकि मैं स्पेशल टाइम लूंगा अपने अपलाइन से, ताकि आपको कॉन्फ्रेंस पे या जूम के माध्यम से आपको मैं एक चीज क्लियर करवा दूं। तभी आप मुझे 3 बजे का टाइम देना सर, अगर आप फ्री हो तो। आपने 3 बजे के टाइम को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार उसके मुंह से कहलवाया कि हाँ वो 3 बजे का टाइम देगा 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 ये देगा। इसका मतलब ये है कि आप उसे ये बताने की कोशिश कर रहे हो भैया नीड तुम्हारी है, 3 बजे तुम देखने वाले हो कि पैसा बनता कैसे है, नीड तुम्हारी, आपने उसके अंदर 3 बजे की वो चीजें बता दी जो उसकी जरूरत थी, दिखा दी आपने 2 मिनट बात करते करते। जितना ज्यादा हो सके बात करते करते, जब भी नए लोगों से अप्रोच कर रहे हैं, इन्विटेशन कर रहे हैं, प्लान ना बताएं सर। आज तक देख लो, जब भी किसी भी लीडर को फर्स्ट टाइम आप प्लान बता देते हो या मीटिंग्स कर देते हो प्लान के द्वारा फर्स्ट टाइम में, तकरीबन लोग ऐसा देखा जाता है, तकरीबन 90% लोग देखा जाता है कि आपका फोन नहीं उठाते, मीटिंग्स के अंदर नहीं आते, क्योंकि आपने पहली मुलाकात में अपने खानदान के बारे में सब कुछ बता लिया, कैच कर लिया वो आपको तुरंत में, नहीं हो पाती सर। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये चीजें देखी जाती है और ये होता भी है, काम भी करता है ये चीजें। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हमें गौर करना पड़ेगा और जो उनकी जरूरत को समझना पड़ेगा, तब जाके हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो अपना दिमाग लगाते रहते हैं, दिन निकलता चला जाता है, ना टीम बढ़ पाती है ना हम बढ़ पाते हैं, फिर बाद में 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद क्या होता है, हम लोग खुद मीटिंग में आना बंद कर देते हैं, नहीं बात बन पाती। ये सारी चीजें कैसे हुई सर? किस लीडर से कैसे बात करना है, मैं कैसे बात करता हूं, आप कैसे बात करते हैं, इनसे कैसे बातें करनी है, किताब पढ़ने से या इधर उधर की चीजें समझने से कुछ भी आपके पल्ले नहीं पड़ते सर। हर आदमी का काम करने का तरीका अलग अलग होता है, आपका अप्रोच करने का तरीका अलग होगा, आपका मीटिंग देने का तरीका अलग होगा, मेरा तरीका अलग है, सबका तरीका अलग अलग है, सबका तरीका अलग अलग है। अब लता मंगेशकर जी से किसी ने पूछा कि सर मैडम आपका आवाज मीठा कैसे हुआ, तो लता मंगेशकर जी क्या बोलेंगे? चीनी खाने से हुआ, गुड़ खाने से हुआ, ये मिर्ची खाने से हुआ? नहीं,
लगातार गाने से हुआ, लगातार गाती रही और एक ऐसा दिन भी आया कि जब लास्ट टाइम आया तो सरस्वती पूजा जिस दिन था उस दिन वो भगवान के घर गई। हमारे बिहार के अंदर छठ पूजा का गीत हो रहा था, सरदा सिन्हा जी बहुत अच्छे से गाती थी। जब लास्ट दिन आया उनका तो जिस दिन छठ पूजा था उसी दिन भगवान के घर गई। सर मैं एक ऐसा नेटवर्कर बनना चाहता हूँ, एक ऐसा लीडर बनना चाहता हूँ कि अगर मेरा लास्ट टाइम आए ना तो भाई मैं मीटिंग देते हुए भगवान के घर जाऊं, लीडर से बात करते हुए चीजें जाऊं, क्योंकि डीएनए के अंदर घुस चुका है वो नेटवर्किंग। सर से, मुकेश सैनी सर से बात किया गया मनाली के अंदर कि सर आप काम कैसे हो रहा है सर, तो सर ने साफ बोला सर मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूं, अपनी टीम के लिए काम करता हूं। तो पैसा अपने आप पीछे आता है सर। तो वही चीज है, जब हम स्ट्रक्चर के अंदर गोले देखने स्टार्ट कर देते हैं, मुझे कितना आया, वो सारी चीजें देखने स्टार्ट करते हैं, सर पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। सेम उसी तरीके से अगर एक गवर्नमेंट जॉब वाला इंसान अगर आज 8 घंटे की ड्यूटी करता है, 8 घंटे की ड्यूटी करता है और उसको पता होता है कि मैं 30 दिन जाके काम करूंगा, 30 दिन जाके काम करूंगा, फिर जाके महीने के लास्ट में मुझे 15,000 आएगा या 20,000 आएगा या मुझे 25,000 आएगा, महीने के लास्ट में सैलरी आएगी 30 दिन काम करने के बाद, 8 घंटे ड्यूटी देने के बाद। तो आपको क्या लगता है सर कि आप 5 लोगों को अप्रोच करोगे, 10 लोगों को अप्रोच करोगे, 15 लोगों को अप्रोच करोगे और आप 5 लाख रुपए कमा लोगे? ऐसा लगता है सर कि हो सकता है ऐसा? चाहे दिन भर में मैंने 5 लोगों को प्लान दिया, 10 लोगों को प्लान दिया, तो क्या मेरी इनकम हो जाएगी? नहीं। मेरा सीधा सा मतलब है कि आज अगर 5 अप्रैल है तो 5 अप्रैल के अंदर मेरी ड्यूटी बनती है कम से कम आज मैं 25 न्यू गेस्टों को अप्रोच करूं, कम से कम 25 न्यू गेस्टों को अप्रोच करूं। अगर मेरा 25 न्यू गेस्ट नहीं हुए, अगर मैंने 25 न्यू लोगों को प्लान नहीं बताया, तो सर आज का मेरा दिन बेकार हुआ, मेरा दिन अच्छा निकला ही नहीं। मेरा दिन अगर आज का बेस्ट चाहिए तो मुझे कम से कम मेरा आज का टारगेट 25 लोगों को न्यू अप्रोच करना ही करना है। हर हाल में मुझे 25 प्लान दिखाने ही दिखाने, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। जब तक ये 25 प्लान नहीं होंगे मैं 5 अप्रैल को नहीं बीतने दूंगा। मैं 5 अप्रैल को यूज करूंगा, चाहे अभी से लेकर रात के 12-1 बजे एक क्यों ना बज जाए, मैं यूज करूंगा। तो ये 25 न्यू प्लान होने चाहिए मेरे, पहली बात। तो जब वो चीजें हो रही होती है सर तो साफ आपको दिखाई देता है कि 25 में से कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं आपको, जो आप कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, पर्सनल कॉन के माध्यम से या जूम मीटिंग के माध्यम से 10 प्लान तो आपके हो ही जाते हैं। 10 लीडर ऐसे मिलते हैं आपको जो आपके पूरे प्लान को, आपके पूरे सिस्टम को, आपके अपलाइन के साथ, आपके जूम के साथ मीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और होता भी है सर, आप करके देख लेना, आप करके देख लेना कि 5 अप्रैल में ये चीजें होंगी, आराम से होंगी। जब ये चीजें होंगी, आज आपको पे आउट नहीं बना, कमीशन नहीं बना, कोई बात नहीं, लेकिन आज आपका काम बड़ा अच्छा हुआ, जबरदस्त हुआ, अपने आप में फीलिंग लगेगा कि यार आपको अंदर से किसी ने नहला दिया है। आज आप काम ना करो, अप्रोच ना करो, कोई मीटिंग प्लानिंग कुछ ना करो, रात में सोते समय आपको अपने अंदर गिल्टी फील होने लग जाएगी। ऐसा लगेगा यार पैसा नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तरह तरह की चीजें दिमाग के अंदर घूमती रह जाती हैं शाम को सोते समय। लेकिन दिन भर आप काम करो, अप्रोचिंग करो, बिल्कुल रिफ्रेश, जैसे नहाने के बाद आदमी फ्रेश हो जाता है ना, सेम उसी तरह आदमी रिफ्रेश हो जाता है काम करने के बाद। थकावट वगैरह कुछ नहीं होती, नई नई चीजें, नए नए लोग आते आ रहे होते हैं। आपको लगता है कि मेरे पास लिस्ट में 10 लोग ऐसे हैं जिनके पास मैं फॉलो लिस्ट में मेरे पास बड़े हैं। एक काम हुआ मेरा आज, जब वो चीज देखने को मिलती है सर तो साफ क्या होता है सर, साफ कब होता है कि कम से कम फॉलो लिस्ट में मेरे पास लोग तो आए, 10 मैंने प्लान किया, अप्रोचिंग किया, लोग तो आए, फिर लास्ट में क्या बनता है, लास्ट में बात बनती है 2 आईडी डन होगी, 2 आईडी डन हुई। यही काम मैंने क्या किया, यही काम मैंने ओनली फॉर 7 डेज किया, 7 दिन किया। हमारी क्लोजिंग कब होती है सर? हर सोमवार के सोमवार क्लोजिंग होती है, 7 दिन किया। अब 7 दिन मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया, कॉलिंग किया 700 लोगों को, अप्रोचिंग किया 250 लोगों को, मैंने प्लान दिखाया 70 लोगों को, मेरा फॉलोअप आया 35, नियर अबाउट आईडी डन हुई 10 लोगों की। अगर मैंने ये 7 दिन काम किया, तनख्वाह कितने दिन बाद मिलती है? 1 महीने बाद मिलती है। कितना मिलती है? 15 से 20 हजार, 25,000, 30,000। अब आप मुझे बताओ, क्या अगर मैं डेली बाय डेली 100 लोगों से बात करता हूं तो क्या मैं एक हफ्ते के अंदर 700 लोगों को अप्रोच कर पाऊंगा?
क्या ये करना संभव है? क्या मैं डेली 3 से 4 घंटा भी काम करता हूं, 4 घंटा भी काम करता हूं, तो क्या ये काम मैं एक हफ्ते में कर पाऊंगा? मुझे 5 लाख रुपए चाहिए ना, मुझे 5 लाख रुपए कमाने हैं ना 21 दिनों में, तो क्या मैं एक हफ्ते में 700 लोगों को अप्रोच कर पाऊंगा? आप में से सब साथी बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल हो पाएगा। अगर मैंने 700 लोगों को अप्रोच किया तो आप मुझे बताना, क्या मैं एक हफ्ते के अंदर पौने 200 लोग ऐसे होंगे जिनसे मैं बात कर चुका हूं, जिनको मैं प्लान बता चुका हूं, सिस्टम के बारे में बता चुका हूं। आप फोन उठाया बाद में नहीं उठाया वो अलग मैटर है, लेकिन क्या पौने 200 लोगों को मैं अप्रोच कर चुका हूं एक हफ्ते के अंदर? तो जवाब आएगा हाँ सर बिल्कुल यस कर चुका हूं। क्या मैं उनमें से 70 ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं कॉन्फ्रेंस पे बात कर चुका हूं, मीटिंग कर चुका हूं, प्लान बता चुका हूं, सिस्टम के बारे में जानकारी दे चुका हूं? पिछले एक हफ्ते में 70 लोग होंगे। 7 दिनों का रिपोर्ट उठा के देख लेना, क्या 7 दिनों में आपका कितना रिपोर्ट आया? फिर आप बोलना कि मेरा काम चला या नहीं चला, फिर आप बोलना। लेकिन उससे पहले 7 दिन से पहले अगर आपने अपना दिमाग चेंज किया, माइंड चेंज किया, तो सर आप चाहे फोर्टन में ज्वाइन कर लो, चाहे किसी भी प्लान में चेंज कर लो, जगह जगह मुंह मारने की आदत रहेगी, कभी इस प्लान में कभी उस प्लान में, पैसा कहीं नहीं लगेगा, खुद भी डुबाएंगे, दूसरे लोगों का भी डुबाएंगे। इसी टीम को उठा के यहाँ ले जाएंगे, इसी टीम को उठा के वहां ले जाएंगे, फिर बोलेंगे यार पैसा नहीं बन रहा, कंपनी प्लान में ये खोट है। अपना खोट नहीं देखेंगे, खोट प्लान में देखना स्टार्ट कर देंगे कि काम नहीं हुआ तो कहां से बनेगा। तो सीधी सी बात हुई, शो द प्लान 70 हुई, नियर अबाउट फॉलो आया, आईडी डन हुई, कम से कम 10। एक हफ्ते में भी अगर 10 लोग डायरेक्ट हुए तो क्या सर आपके पास पॉइंट होंगे? 10 लोग अगर डायरेक्ट किए तो क्या आपके पास पॉइंट होंगे? कोई आईडी 2000 की होगी, कोई आईडी 5000 की होगी, कोई आईडी 25000 की होगी, कोई आईडी 8 स्लॉट की होगी, कोई आईडी 9 स्लॉट की होगी। क्या उन 10 लोगों को डायरेक्ट करने से आपके पास पॉइंट आएंगे? बिल्कुल आएंगे। क्या उन 10 लोगों को डायरेक्ट करने से क्या आपके पास टोन और एफआरटी बनेगा? बिल्कुल बनेगा, दोनों ही चीज, एफआरटी भी बनेगा और टोन भी बनेगा आपको। क्या उन 10 लोगों को रेफर करने से आपके अकाउंट के अंदर एनएफटी दिखेगा? एनएफटी दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा सर, तीनों की तीनों चीज दिखाई देगी। कितने दिनों में? सिर्फ 7 दिनों में। 7 दिनों में कितना दिखाई देगा? 100, 200, 400, 500, 1000, 2000 कितना दिखाई देगा वो बात की मैटर है, लेकिन एक हफ्ते में आपके खाते में दिखेगा, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दिखाने के लिए मिल जाएगा, दिखेगा आपको वो चीजें। चलो जी, पहला हफ्ता बड़ा अच्छा हुआ, पहला हफ्ता बड़ा अच्छा हुआ। चलते हैं अगले पेज के ऊपर, मैं बात कर लेता हूं 21 डेज। 21 डेज अगर मैंने एक हफ्ते में काम करके 7-10 लोगों को डायरेक्ट किया तो 21 डेज में क्या होगा मेरे साथ? नियर अबाउट 30 लोगों की ज्वाइनिंग तो डन होगी। बस मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर ये किया, अपना स्पीड स्लो नहीं किया। जो इनकम आया, जो पे आउट आया, उसको अपने गले से नहीं लगाया, अपने दिल से नहीं लगाया, बस अपने वर्किंग में स्पीड पकड़ के रखा, स्पीड पकड़ के रखा, करता चला गया। और 21 दिन बाद मेरे डायरेक्ट 30 लोग हुए, और जब 30 लोग डायरेक्ट में हुए, फिगर क्या कहता है सर? फिगर क्या कहता है? 5 लाख कमाने चले थे, नहीं हुआ 5 लाख, 2 लाख हुआ। अब बताओ दुनिया का कौन सा ऐसा प्लान है, कौन सा ऐसा सिस्टम है जहां पर कि टारगेट तो लेके चले थे 5 लाख लेकिन आया 2 लाख? कम है क्या? बता दो, आपके प्राइवेट नौकरी से कम है, आपके पे आउट से कम है। एक महीने में कितना होगा? कम से कम 2.5 लाख 3 लाख तो होगा। क्या किया सर हमने? मैंने ये नहीं देखा कि मेरे पास कितने स्लॉट है, मैंने ये नहीं देखा कि मेरे पास कौन ज्वाइन होगा कौन ज्वाइन नहीं होगा, मैंने ये नहीं देखा कि मेरी टीम कैसे काम कर रही है, मैंने ये नहीं देखा कि कहां क्या हो रहा है, मेरे पास क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैंने सिर्फ और सिर्फ 100-150 लोगों से बातें किया, 10, 15, 20, 25 प्लान किया, और लास्ट के 21 दिनों के अंदर देखने को क्या मिल रहा है? 2 लाख रुपए। लेकिन जिन भी लीडर्स के अकाउंट में ये चीजें नहीं दिख रही, पे आउट नहीं दिख रहा, पॉइंट नहीं दिख रहे, थाईलैंड का टूर अचीवमेंट नहीं हो पा रहा, वो पता क्या दिख रहा है? वो टीम खेल रहे हैं, आज इसके पीछे कल उसके पीछे, बस यही चीजें हो रही है, अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहे हैं। सर है बड़ी छोटी सी चीज, पता आप सबको है, नॉलेज आप सबको है, ये चीजें मैंने रिपीट अगर की ना तो ये सारी चीजें आपको पता है, नॉलेज सबको है। लेकिन ना कुछ ऐसे बच्चे हैं जो टीचर बताते हैं घर से होमवर्क करके ले आते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जब तक उनको मार नहीं पड़ती तब तक होमवर्क नहीं करते, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जहां पर करवाना पड़ता है सर, करवाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। जस्ट 1 मिनट, रूम में कोई आया, 1 मिनट।
सीधी सी बात है सर कि जो भी चीजें हम लोग कर रहे हैं ना, जो भी वर्क हम लोग कर रहे हैं, उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है। कितना रिजल्ट आता है हमारे वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे काम के ऊपर डिपेंड करता है कि रिजल्ट कितना आता है ना। तो वैसे भी मैं आज टाइम ज्यादा ले लिया, काफी सारी चीजें हो गई, है ना। और मैं इतना जरूर कंफर्म करना चाहूंगा सर लास्ट में मैं जाते जाते कि सर सारी चीजें संभव है, 2 4 5 10 20 25 50 60 1 CR 2 CR सारी चीजें संभव है, लेकिन वो चीजें संभव तब है अगर हम अपना दिमाग ना लगाएं। जैसे मेरे मेंटर गाइड करते हैं मैं उसी तरीके से काम करूंगा, उसी तरीके से वर्किंग करूंगा। मेरे मन में क्या चल रहा है मैं उन चीजों के पीछे नहीं दौड़ूंगा सर। मनमुख इंसान जो भी होता है अपने मन के अनुसार जो भी करता है सर वो कभी ग्रो नहीं कर पाता, कभी नहीं ग्रो कर पाता। मन हमेशा उन चीजों के पीछे लेके जाता है जहां पर आपको आराम और सुख मिले, लेकिन हमारे मेंटर हमेशा उन चीजों के पीछे लेके जाएंगे जहां पर आपकी इनकम, आपका पे आउट, आपकी टीम ग्रो हो, है ना। बाकी आगे का वेबिनार लेने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा मेरे मेंटर मिस्टर राजेंद्र सिंह सर, क्योंकि आपको सुनने में सर मुझे बहुत ज्यादा, जस्ट 1 मिनट कॉल आ रहा है, 1 मिनट। है ना। तो अब सीधी सी बात है सर कि अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो आप में से बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो मुझे काफी समय से सुन रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं, मीटिंग्स देखते हैं, सुन रहे हैं सर। एक ऐसा भी समा था कि जिस समय मुंह से आवाज नहीं निकलता था, 4 लोग सामने अगर खड़े हो जाएं तो ततला के बोलते थे, नई बात बना। लेकिन जब लायबिलिटी आई, कर्जा चढ़ा, तब जरूरत समझ में आया कि 2 4 5 10 लोगों को ज्वाइन कराने से गाड़ी नहीं चलेगी, बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चलेगी, और उसके लिए कुछ अलग करना पड़ा, अलग करना पड़ेगा। मेरे अपलाइन ने बिल्कुल मुझे पहले दिन ये कह दिया था कि अगर पैसा कमाना है तो 100 150 200 लोगों से बात करनी होगी। सर भूख लगी थी, घर में राशन चाहिए था, और वो चीजें हुई। अगला दिन बीता, अगला दिन जैसे ही आया वहां पर करीब मैंने 200 लोगों से बात की। मुझे नहीं पता था कि फोर्साइज बीयूएसडी का प्लान कैसा है, कैसे गोले काम करते हैं, क्या होता है बीयूएसडी, क्या होता है क्रिप्टो करेंसी, क्या होता है टोन, कुछ नहीं पता था। बट मैंने देखा था अपने मेंटर की इनकम, अपनी उनके लीडर्स की इनकम देखा था। जब भी मैं किसी से बात करता साहब मैं उनको यही बात बोलता, सर मैं एक बिजनेस प्लान के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ऐसा ऐसा इनकम है सर, मैं यहाँ पर देखा हूँ लीडर्स पिछले 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में इनकम कर रहे हैं। और वही बात करते करते उनके व्हाट्सएप पे आईडी का स्टेटमेंट डाल देता था, पे आउट का स्क्रीनशॉट डाल देता था। अगर वो टाइम दिए तो अच्छी बात है, नहीं टाइम दिए तो चलो नेक्स्ट। कोई प्लान नहीं बताना, कुछ नहीं बताना। जितने से ज्वाइन करना चाहता है, 500 से आना चाहता है, 200 से आना चाहता है, 1000 रुपए से आना चाहता है, 2000 रुपए से आना चाहता है, जितने भी अमाउंट से आना चाहता है भाई आओ, पहले भीड़ तो इकट्ठा करो। ये नहीं देखा कि बड़ी आईडी, छोटी आईडी, बड़ी से इतना मिल जाएगा, छोटी से इतना मिल जाएगा, कभी नहीं देखा। बस एक ही बात, भाई मुझे 25-30 लोगों को आज दिन भर में अप्रोच करना है, 10-15 प्लान्स देने ही देने हैं हर हाल में। और ये सारी चीजें यादविंदर सर हमेशा अपनी मीटिंग के अंदर बोलते रहते हैं। सर 3 मेंटर हमारे हाथ में, मुकेश सैनी सर, यादविंदर सर, राजेंद्र सर, 3 मेंटर हमारे हाथ में। ये मेंटर हमें इतना कुछ बताते हैं, इतना कुछ जानकारी देते हैं अपनी लाइफ का, अपने सारी चीजों का। बट ये है कि हम ना सुबह सुनते हैं, दिन भर कान से निकाल देते हैं, उसको यूज ही नहीं करते हम लोग दिन भर। फिर बाद में बोलते सर हमारे पास ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, तरह तरह की चीजें होती हैं। बाकी हमारे साथ बने हुए मेरे मेंटर जिसके माध्यम से मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूँ, मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर राजेंद्र सिंह सर, अगर आप अवेलेबल हैं सर, आए आगे कंटिन्यू करें सर। बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच मिस्टर विजय प्रकाश सर, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गजब का सेशन और एकदम रैंडम सेशन आपका था, क्योंकि जस्ट मैंने अभी मीटिंग शुरू होने से 15-20 मिनट पहले ही बोला सर आपको सेशन लेना है। और ये लीडर की बड़ी जबरदस्त बात होती है, हमेशा लीडरों की बहुत अच्छी बात होती है। और ये केवल विजय सर के साथ नहीं, हमारे जितने प्रेजेंटर हैं, कभी भी बोल दो भाई आपको ये करनी है, हमेशा तैयार होते हैं, हमेशा खड़े होते हैं। सो एक बार पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपका फिर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच। तो दोस्त आप सबका दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के अंदर। एंड मुझे उम्मीद है कि आज हम जो विजय सर ने बताया, थाईलैंड हमारा लास्ट डेट है, थाईलैंड का आज ट्रिप अचीव करने का लास्ट टाइम है, लास्ट मौका है। और हम सब लोगों ने बहुत एफर्ट्स अगर लगाए हैं या नहीं भी लगाए हैं,
हम सब लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं दोस्त। कितना अच्छा रहेगा, कितना मजेदार रहेगा। केवल हम यहाँ पे पैसे ही नहीं, एंजॉय करने के लिए भी हैं, राइट। और आज हम सबके पास में अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पे टारगेट अचीव करके फ्री में थाईलैंड ट्रिप घूम सकते हैं, फ्री में थाईलैंड ट्रिप अचीव कर सकते हैं, थाईलैंड घूम के आ सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हम सब लोग थाईलैंड ट्रिप के लिए बहुत जबरदस्त मेहनत करेंगे। कल भी मैंने बोला था कि हमें थाईलैंड ट्रिप के लिए थोड़ा सा काम करना है। अगर आप थाईलैंड ट्रिप अचीव करते हैं तो बहुत सारे फायदे आपके साथ होने हैं। बहुत सारा फायदा क्या क्या होने वाला है? पहली चीज तो ये कि आपको थाईलैंड ट्रिप मिल जाएगा। दूसरी चीज ये, कल हमारा क्लोजिंग है, राइट। हमारा क्लोजिंग के अंदर हम टॉप 200 के अंदर भी आएंगे, हो सकता है टॉप 1 में आ जाएं। और तीसरा, हम सबके पास में आज जबरदस्त पॉइंट्स मिल रहे हैं, और जैसे विजय सर ने बताया कि आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है इससे कम ही आपको मिले, इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा, राइट। सो आने वाले टाइम के अंदर आपको कम भी मिलने वाले हैं। दोस्त, कल ही मैंने बताया था कि देखो, एक चार्ट भी आप सब लोगों से डिस्कस करा था, अगर आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग मेरे कम्युनिटी में होंगे आपने देखा होगा, मेरे टेलीग्राम में कनेक्टेड होंगे आपने देखा होगा। कितने लोगों ने देखा है जो मैंने कल एक एफआरटी का चार्ट आप लोगों से डिस्कस करा था, चार्ट एक शेयर किया था? कितने लोगों ने उसको देखा हुआ है? चलिए, बहुत बढ़िया। जिन्होंने देखा है, और आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो लोग इन चीजों को समझते भी होंगे, जो लोग थोड़ा बहुत ट्रेड कर रहे होंगे, और जो ट्रेड कर रहे होंगे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि प्राइस अब बहुत जबरदस्त बूम करने वाला है, राइट। इसीलिए मैंने कल बोला था कि दोस्त, अभी हमें सेल करना टोटल बंद करना है। जितना हो सके आप अपने पास होल्ड करके रखें। और मुझे इसकी इतनी चिंता क्यों है? इसकी इतनी चिंता इसलिए है कि दोस्त, आप कमाएंगे तो मजा आएगा, आपके पास जबरदस्त इनकम आएगा तो हमें बड़ी खुशी होगी, और खुशी के अलावा और क्या ही होगा। आप पैसे तो देने नहीं वाले हैं, राइट। सो हम सब लोगों को बहुत अच्छी इनकम यहाँ से निकालनी है, हम सब लोगों को जबरदस्त प्रॉफिट यहाँ से लेना है। सो हमें वो सारी चीजें करनी पड़ेगी जो हमारे अप्लायंस या फिर जो लीडर्स करते हैं, जिन्होंने यहाँ पे बहुत जबरदस्त पैसे कमाए हैं। सो एक बार मैं देखना चाहूंगा कितने हमारे दोस्त हैं जो लोग थाईलैंड ट्रिप के लिए क्वालिफाई करने वाले हैं, या जो बोल रहे हैं कि सर आज में हम अपना थाईलैंड ट्रिप अचीव कर लेंगे या अपनी टीम के अंदर भी करवाएंगे। एक बार जरा हैंड रेज करेंगे। अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो राजेंद्र सिंह इधर कितनी भी बातें कर ले, कोई मतलब नहीं है, राइट। अगर आपको ट्रस्ट है कि यस आप कर सकते हैं, सो यस यू कैन रेज योर हैंड्स, और होगा उसी का जो यहाँ पे एटलीस्ट खुद से सोचेगा कि मुझे करना है। अदरवाइज जबरदस्ती तो कोई कुछ करवा ही नहीं सकता, जबरदस्ती तो ऊपर वाला भी कुछ नहीं करवा सकते, राइट। जो इंसान चाहता है उसी के साथ होता है, बिना चाहे आज तक कुछ नहीं मिला है दोस्त। आशीर्वाद नहीं मिलता बिना चाहे, फिर तो हम थाईलैंड ट्रिप की बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत जबरदस्त। अब मैं सीधा लेके चल रहा हूँ दोस्त स्क्रीन के अंदर, और मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। जैसे विजय सर ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, उसी को मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन करने पे लगाऊं तो शायद 15-20 मिनट 25 मिनट और चला जाएगा, लेकिन मैं सीधा लेके चल रहा हूँ स्क्रीन की तरफ, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अभी हमारे लीडर्स ने क्या किया है। देखो, इस सिस्टम के अंदर अच्छी चीज ये है कि कोई किसी का वेट नहीं करता है, इस सिस्टम के अंदर कोई किसी का इंतजार नहीं करता है। सिस्टम के अंदर हर एक इंसान पैसे बनाने आया है, आप भी, मैं भी, हर एक लीडर। लेकिन बना कौन रहा है? मैं यहाँ पे सीधा लेके चल रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ओवरव्यू के अंदर, और ओवरव्यू के अंदर अगर आप देख पा रहे हैं सर, यहाँ पे मैं सबसे पहले चलता हूँ बेस के अंदर, और बेस में आप देखिए लोगों ने पिछले एक वीक के अंदर 1746 टोन, 1746 टोन, 1,59,348 आईडी नंबर, 1688 टोन, 1,59,206, 1642 टोन, धन 372, 333, 223, 213, 615। अब यहाँ पे खास क्या है सर? यहाँ पे खास ये है कि देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन ने कब ज्वाइन किया है, कोई नहीं फर्क पड़ता है कौन इंसान किस विजन के साथ आया है, फर्क केवल इतना पड़ता है कि कौन इंसान कितना कमाना चाहता है। अगर ये तीनों आईडी नंबर देखिए ऊपर का, 1.5 लाख की सीरीज के, 1.5 लाख का सीरीज का मतलब इन्होंने मोस्ट रिसेंट बिजनेस को स्टार्ट करा होगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा इनको, राइट। हो सकता है 1 महीने, इससे 1.5 महीने, इससे ज्यादा समय नहीं हुआ होगा। अगर यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी होती, या फिर यहाँ पे अगर कोई पर्सनैलिटी होता, तो शायद यहाँ पे हमारी आईडी टॉप में होती, शायद हमारी अपलाइन की आईडी टॉप में होती, शायद क्रिएटर्स की आईडी टॉप में होती, बट नहीं। कोई भी इंसान अगर पैसा कमाना चाहता है, उसने जब भी ज्वाइन किया हो, वो इंसान यहाँ पे अपनी अपलाइन से पैसे कमा सकता है। और ये हर दिन गेस्टों को समझाते हैं, लेकिन ये लाइव ही हम, और गेस्टों को समझने से ज्यादा हम लीडर्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर
जब 1572-44 ने 1746 पे टोन कमाया है तो राजेंद्र ने क्यों नहीं कमाया? राजेंद्र टॉप 1 में क्यों नहीं है? रीजन, राजेंद्र ने मेहनत ही नहीं किया, उस लेवल का मेहनत नहीं किया जिस लेवल का मेहनत 1,57,244 आईडी नंबर ने किया है। देयर आर नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस एंड देयर आर नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो जितना काम करेगा, जो जितना मेहनत करेगा, उसको उतना ही मिलेगा और एकदम प्रूवन है। अब मैं यहाँ पे ट्रिनिटी के अंदर चलता हूँ और ट्रिनिटी के अंदर देखिए फर्स्ट में 3025 3025 आईडी नंबर 10 FRT, 12,061 आईडी नंबर 7.9 FRT, 39,251 आईडी नंबर 7.0, मेरी आईडी है 7.3, जस्टिस रंजीत डेका जी की आईडी है 2 FRT, 100,939 FRT, देन 7 में फिर मेरी आईडी है 4.9 FRT, देन यहाँ पे 65 आईडी नंबर देखिए 4.65,198 4,004.7 FRT। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोहन टांडिया जी ने बहुत अच्छे पैसे बनाए, कृष्णा वर्मा जी ने बहुत अच्छे पैसे बनाए, वो क्यों नहीं है टॉप के अंदर? उनको टॉप में क्योंकि उन्होंने वो मेहनत नहीं किया जो 3025 ने किया। दोस्त मैं बार बार कोई एक बारी कितना भी बड़ा लीडर हो, एक बारी कितना भी बड़ा पैसा कमा लिया हो, लेकिन रेगुलर बेसिस पे टॉप में कौन आएगा? अब यहाँ पे मैं ऑल टाइम में जाता हूँ। चलो ऑल टाइम में आप देखो 15 नंबर फर्स्ट में, 38 नंबर सेकंड में, 2894 थर्ड में, 35 नंबर फोर्थ में, 1101 पांच में, 39 छह में, राइट। अब यहाँ पे एक जबरदस्त चीज आप समझो कि अगर इन लोगों ने टॉप 10 का भी अगर आप ले लो, इन लोगों ने बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं, तो लास्ट 7 डे में भी इनको टॉप में होना चाहिए? नहीं दोस्त, बनाए हैं, रीजन इन्होंने तब बहुत जबरदस्त एफर्ट डाला था। आज इस लास्ट 7 दिन के अंदर एफर्ट जबरदस्त नहीं है तो यहाँ पे टॉप में नहीं है, ना मैं हूँ और ना चलिए और कहीं से इनकम आ गया, मैं 3rd नंबर पे आ गया। नहीं, मैं जस्ट आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि सर यहाँ पे किसी भी इंसान का कोई पेटेंट नहीं है, कोई भी इंसान यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 को अपना जो वो नहीं बना रखा है ना। ऐसा हो सकता है आज अगर आप 7 दिन में जबरदस्त एफर्ट किए होते तो आप भी टॉप में होते। और हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है, क्या अपॉर्चुनिटी है? आज और कल का पूरा दिन है, वी हैव मोर देन 24 आवर, 24 घंटे से भी ज्यादा समय हमारे पास है। और इस टाइम को यूटिलाइज करके आप एक चीज सोचो, हमेशा लीडर्स बोलते रहते हैं कि भाई हमारे पास 2 तरीके हैं काम करने के। पहला तरीका ढर्राशाही, जो हमेशा से अभी तक करते आए हो। सर मैं 10 कंपनी में ज्वाइन किया हूँ, मैं 10 कंपनी में काम किया हूँ, मैं 5 कंपनी में काम किया हूँ। कैसा काम किया कंपनीज के अंदर, तुम कंपनीज के अंदर? सर मैं वहां 1 लाख कमा रहा था, वहां सर देखो हमें आज हम सबके पास मौका है इस सिस्टम के अंदर आके अपना एक ब्रांडिंग करने का, अपने आप को एक ब्रांड बनाने का, इस सिस्टम के माध्यम से अपने आप को एक टॉप लेवल पे ले जाके टॉप लेवल पे काम करने का। सर आज आप देखो मुकेश सर को आप देख रहे होंगे या फिर जितने भी सीनियर लीडर्स को देख रहे होंगे, किसी भी सिस्टम में चले जाएं, कोई भी प्रोजेक्ट हो, हमेशा टॉप में ही रहने वाले। पता है क्यों? क्योंकि अपनी ब्रांडिंग कर ली। और ब्रांडिंग कैसे होता है? जब आप कंटिन्यू यहाँ पे 1 2 3 4 5 में 1 2 3 4 5 में 1 2 3 4 5 में आओगे, लोग देखेंगे, लोगों को लगेगा ये बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहा है। फिर उसके बाद आपको नहीं करना होता है काम, आपके लिए आप लोग ही काम करने लगते हैं। लोग आपको ढूंढ के आपके साथ में ज्वाइन करते हैं, लोग आपको ढूंढ के आपसे कनेक्ट होते हैं, सर हमें भी इस बिजनेस को आपके साथ में स्टार्ट करना है। या फिर आप ऐसे ही आप देखो सर, बोलते हैं ना चांद में पहली बार कौन गया दुनिया को पता है, दूसरी बार तीसरी बार दुनिया को पता है, 6वीं 7वीं बार कौन गया से मतलब ही नहीं है लोगों को, राइट। यहाँ पे 1 2 3 4 5 10 सब लोग देखते हैं, लेकिन लास्ट में कौन है? सर मैं भी टॉप 200 का। अरे क्या ही मतलब टॉप 200 में हो? कहाँ पे हो टॉप 200 में? 200वें नंबर पे हो, 199 नंबर पे, 198 नंबर पे, 180 नंबर। कोई देखता भी है उधर? कोई नहीं देखता, राइट। सो हमारे पास एक मौका है दोस्त, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, हम अपने आप को यहाँ पे एक ब्रांड बना सकते हैं, ब्रांडिंग अपना बिल्ड कर सकते हैं टॉप में लाके। आज मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि दोस्त यहाँ पे लड़ाई किसी के साथ है ही नहीं, ना डाउन लाइन से, ना क्रॉस लाइन से, ना किसी और से। यहाँ पे लड़ाई अपने आप से है। अगर पिछले 4 महीने में मोहन टांडिया जी ने करोड़ रुपए की इनकम किया तो 84 नंबर पे क्या कर रहे हैं, 84 नंबर में क्या कर रहे हैं, राइट। आप यहाँ पे कोई भी आइडिया आके देख लो दोस्त, मैं सिंपल आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सिस्टम हर एक इंसान को बराबर देता है। जो इंसान जबरदस्त एफर्ट डालता है उस इंसान को हर बारी देता है। जो इंसान एक बार कमा के बैठ गया, और ये एक बार कमा के बैठने वाला बिजनेस सही नहीं है, इट्स जस्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस। इस बिजनेस का कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब रेगुलर बेसिस पे हमें करते रहना है, करते रहना है और करते रहना है। जब तक करते रहेंगे आता रहेगा, जिस दिन नहीं करेंगे उस दिन नहीं आएगा। जो इंसान डिजर्व करता है उसी को मिलता है दोस्त, राइट। सो
हम सब लोग अभी जो टॉप 200 में नहीं है, लेकिन हमारे पास जैसे मैंने बोला कि मौका है, 24 घंटे से ज्यादा समय। कौन कौन बोल रहा है कि सर टॉप 10 में मैं दिख जाऊंगा, कल तक में आप देखना टॉप 10 के अंदर तो मैं आऊंगा और होगा। प्राइस बहुत जबरदस्त है। अभी बिल्कुल विजय सर सही बोल रहे थे कि तो बहुत कम प्राइस है, और मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ इस प्राइस में के भी फायदे नहीं उठा पाए आप, इस मौके का भी फायदा नहीं उठा पाए आप। आपका भला केवल ऊपर वाला कर सकते हैं, उसके पहले नहीं होने वाला, और वो तब होगा, ऊपर वाले तभी उठाएंगे, आपका भला करवाएंगे जब हम ऊपर जाएंगे, उसके लिए तो टाइम है अभी, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर चीजों को एंजॉय करना है तो सर एफर्ट जबरदस्त लगाना पड़ेगा, चीजों को टेक्निकली समझना पड़ेगा, लॉजिकली समझना पड़ेगा। प्राइस इधर क्यों जा रहा है, प्राइस उधर क्यों जा रहा है, उससे हमें मतलब ही नहीं। हमें मतलब किससे है भाई, 12 स्लॉट करवाना है, 12 स्लॉट करना है, 3 लोगों को करवाऊंगा तो मैं थाईलैंड ट्रिप अचीव करूंगा, और इतने में केवल 12 लोगों को कॉन्फिडेंस है। अब दे केवल 12 लोगों को कॉन्फिडेंस है कि हम टॉप 10 में आएंगे। कैसे लोग हो यार, क्या खतरनाक लोग हैं आप लोग। अब मैं बोला ना कि जो इंसान खुद ही नहीं चाहता है उस इंसान का तो कोई भला ऊपर वाले भी भला नहीं कर सकते, राइट। एटलीस्ट आपके यहाँ पे 2-2, 3-3 लोग आपकी टीम वाले लोग होंगे, जब वो देखते होंगे सोचिए कितना मजा आता होगा वो जब देखते होंगे, क्योंकि अपलाइन ही का हैंड रेस नहीं हो रहा है। साला मेरी अपलाइन का ही कॉन्फिडेंस नहीं कि टॉप 12 में आएगा, मेरा तो छोड़ ही दो। अच्छी अपलाइन, अच्छी डाउनलाइन तो छोड़ो, अच्छी अपलाइन छोड़ दो, आप अच्छी डाउनलाइन भी नहीं बन सकते अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, राइट। इतना प्यारा सिस्टम, इतना जबरदस्त ट्रेनिंग हम लोगों का, इतना जबरदस्त मीटिंग हम लोगों का, उसके बाद अगर आप नहीं आ सकते हैं, टॉप 200 का हम प्लान नहीं कर सकते हैं, तो आप खुद ही देखिए अपना। बाकी दोस्त देखो समय हमारा हो गया है, दोबारा दोहरा रहा हूँ, थाईलैंड ट्रिप का लास्ट डेट है। शाम को जिन जगह भी अचीवमेंट्स कंप्लीट हुए होंगे आप अपना पासपोर्ट शेयर करिएगा, टिकट्स वगैरह बनाने के लिए, होटल बुकिंग्स के लिए, राइट। आपको अपनी आईडी शेयर करनी पड़ेगी, पासपोर्ट शेयर करना पड़ेगा, पहला। दूसरा, शाम तक हमारे पास समय है, अगर आपने नहीं भी किया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आज भी हो सकता है, आज भी हम शाम तक कंप्लीट कर सकते हैं। क्या सर ये डेट और एक्सटेंड होगा? नो, बिल्कुल भी ये डेट एक्सटेंड नहीं होगा। कल हमारी क्लोजिंग है, क्लोजिंग की भी तैयारी हमें जबरदस्त करनी है। 3.0 के पॉइंट्स हमें अच्छे कलेक्ट करनी है, अभी अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं, राइट। समय ज्यादा अब हमारे पास नहीं है, ऑलरेडी हम 5 तारीख को पहुंच गए हैं, और अगर 25 के हिसाब से देखें तो 20 दिन ही हमारे पास, राइट। सो आज मौका भी है, समय भी है, अपॉर्चुनिटी उसी को मौका बोलते हैं, तो यस हमारे पास मौका है, समय भी है, सपोर्ट हैंड भी है यहाँ पे, राइट। एज अपलाइन आपकी क्रॉस लाइन, बहुत सारे लोग, सब कुछ है। जरूरत है तो केवल आपकी चाहत का, आपकी एक सनक का, और जैसे विजय सर बताया कर बोला करते हैं सनक, राइट। मैं देखता हूँ विजय सर को पिछले 2 महीने पहले अगर मैं देखूं तो विजय सर की वो एक्टिविटी नहीं थी जो आज है, और आज देख रहा हूँ तो घर में रुक ही नहीं रहे। आज मुजफ्फरपुर के अंदर बैठे हुए हैं, कल से कंटिन्यू मीटिंग कर रहे हैं, फोटोज डाल रहे हैं। आज शायद वो आज नहीं 1-2 दिन बाद वो जयपुर जाने वाले हैं, मैं भी सर के साथ जाने वाला हूँ, देन जम्मू जाने वाले हैं, जम्मू के अंदर टीम है, राइट। सो और आज जबरदस्त रिजल्ट भी है सर के पास। तो मैं ये नहीं बोलूँ कि आपको भी घर से निकालना ही पड़ेगा, इन्होंने जस्ट चाहा और चाहा तो हो गया, क्योंकि जब हम चाहते हैं तो हमारी एक्टिविटी भी वैसी होती है, हमारी हरकतें भी वैसी होती है। जब नहीं चाहते हैं तो जो मर्जी राजेंद्र आके बता दे, जो मर्जी मुकेश सर आके बता दे, जो मर्जी आके विजय सर बता दे, वो तो राम कथा ही है फिर, राइट। सो मुझे उम्मीद है हम सब लोग चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे, जितनी बातें विजय सर ने बताई हैं और जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है, उस इन्फॉर्मेशन को केवल हमें कलेक्ट नहीं करनी है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना है, मॉनिटर भी करना है। यू आर द मैनेजर ऑफ योर सेल्फ, राइट। आप अपना आपके खुद के मैनेजर हैं, सो आप प्लानिंग भी करें, मॉनिटर भी करें, एग्जीक्यूट भी करें, राइट। सो जो जो चीजें हैं वो आपको खुद ही करनी है, तो लगिए। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि हम जब जाएंगे तो केवल 10-20 लोग नहीं जाएंगे, एटलीस्ट 50, 60, 70, 100 लोग जाएं थाईलैंड, तो मजा आएगा, राइट। जिधर पे जाएंगे इतने लोग उधर ही माहौल बन जाएगा, उधर ही बहुत मस्ती होने वाले हैं, और मस्ती तो करने ही वाले हैं। वो तो हम 7 लोग गए थे तब भी भयंकर मस्ती की। उस मस्ती में आप शामिल होना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको सोचना है। हमने तो बहुत भयंकर मस्ती करी, बहुत जबरदस्त मस्ती करी, मतलब हमारे लीडर्स बोल रहे थे सर ऐसा एंजॉय हम लोगों ने नहीं करा, और जबरदस्त एंजॉय कराई। आप जिनको यहाँ पे ट्रेनिंग देते हुए, जिनको मीटिंग देते हुए सुनते हैं, आप जब मिलेंगे पर्सनली उनसे और आप जानेंगे कितना मस्ती करते हैं, कितना एंजॉय करते हैं, राइट। और कितना जबरदस्त
पैसा भी कमाते हैं, वो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, उनका एक स्टेट ऑफ माइंड समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको वहां पे पहुंचना पड़ेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करूंगा कि हम सब लोग मिलकर थाईलैंड जाने वाले हैं, हम सब लोग मिलकर वन ऑफ द बेस्ट क्लोजिंग कल डालने वाले हैं, बहुत अच्छी क्लोजिंग कल डालने वाले हैं, और ये सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव होगा अगर आपने भी एफर्ट डाला। मैं तो डाल ही रहा हूँ, आपने भी एफर्ट डाला सर, बेस्ट क्लोजिंग हम कल करके देंगे। आज हम कई लोगों को थाईलैंड ट्रिप अचीव करवाएंगे और साथ में जाएंगे भी। सो थैंक यू सो वेरी मच। ध्यान रखिए, शाम को मिलेंगे 7:55 में। तब तक के लिए जय फोर्टून, विश यू ऑल द बेस्ट।